जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आरपीएफ टॉक्स में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल का जो वर्कलोड कितना रहता है और किस प्रकार इसमें ड्यूटी वगैरह रहती है। अभी जिन भाइयों का भी इसमें रिजल्ट नहीं आया है 4208 वैकेंसी का, उसका रिजल्ट भी फरवरी माह तक आने की संभावना है। उसके बाद में आपको जोन अलॉट हो जाएगा और उसी जोन में आपको मेडिकल वगैरह सारी प्रक्रियाएं वही होंगी। उसके बाद आपको ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाएगा। आपकी ट्रेनिंग होने के बाद में आपको जोन अलॉट कर दिए जाएंगे और जोन अलॉट होने के बाद में आपको डिवीजन अलॉट कर दिए जाएंगे और डिवीजन में आपकी ड्यूटी चेक पोस्ट या आउट पोस्ट पर किसी किसी की हेडक्वार्टर में या ड्यूटी रहती है। तो सी हम सारे चीज हम देखेंगे इनकी ड्यूटी किस प्रकार रहती है और किस प्रकार इसमें वर्कलोड रहता है। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें ये आरपीएफ जो सर ये है गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत ही आती है। लेकिन ये सीएपीएफ फोर्स भी, सीएपीएफ जो अपनी फोर्सेस है सारी, उसके अंडर भी ये आती है। आगे हम बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल के मुख्य कार्य क्या क्या है इसमें। रेलवे यात्रियों की सुरक्षा, मैंने इसमें रेलवे यात्रियों की सुरक्षा, ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों की जान माल की सुरक्षा करना है इसका काम। महिलाओं यात्रियों की सुरक्षा करना, जैसे कि कुछ इसमें जो आरपीएफ कांस्टेबल महिलाएं रहती है उनके कुछ कोचेस बने होते हैं महिलाओं के लिए। उनको अलग से उसमें डिप्यूट किया जाता है कि इसमें आपको ये आपको बोगी देखनी है, आपको कोर्स देखना है। रात में गश्त करनी पड़ती है, लेकिन ये पर डे नहीं रहता है। कभी कभी ही मतलब ज्यादा है, हफ्ते में 2 या 3 दिन ही ड्यूटी लगती है गश्त की। चेन पुलिंग झगड़ा जो दोस्तों आपने देखा हो, कई बार चेन पुलिंग हो जाती है ट्रेन में, ये भी आरपीएफ ही देखता है। आगे हम बात करते हैं ट्रेन और रेलवे संपत्ति की सुरक्षा। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं रेल लाइन जो अपनी पटरी वगैरह होती है। कई बार आपने देखा होगा साइडों में भी कई बार पटरियां वगैरह रखी रहती हैं, वो चोरी हो जाती हैं। वही काम आरपीएफ का होता है। ये सिग्नल वगैरह रहते हैं उनके, कई बार कोई पार्ट्स वगैरह चोरी कर लेता है, ये भी काम आरपीएफ का ही देखना होता है। कोच के अंदर इंजन, माल गोदाम, रेलवे चोरी तोड़फोड़ी आगे नहीं करना। जिसमें आपको कई बार आप देखते होंगे, इसमें कई बार इसमें रखे रहते हैं चारों तरफ वगैरह, सामान रखा रहता है, वो भी कई बार चोरी हो जाता है। वो भी आरपीएफ को ही देखना पड़ता है कि इसमें इसकी चोरी ना हो। या फिर माल गोदाम रहते हैं रेलवे के कई बड़े बड़े, वहां पर भी कई बार चोरी होती है। वो चोरी रोकना ही आरपीएफ का मुख्य काम होता है। आगे हम बात करते हैं स्टेशन ड्यूटी। स्टेशन पर कई बार आपने देखते होंगे आरपीएफ कांस्टेबल घूमते रहते हैं, वो उनकी गश्त होती है, एक तरीके से दिन की ड्यूटी होती है। भीड़ नियंत्रण कंट्रोल करना, कई बार आप देखते हैं इसमें कुंभ मेला आता है या महामेला आता है, उसमें उनकी ड्यूटी लगती है स्टेशन पर, उसी भीड़ को कंट्रोल करना उनका काम होता है। तो यार मेला देखा है, इसमें आप दिखा हुआ है मेले में, कुंभ में, परीक्षा सीजन में कई बार दोस्तों परीक्षाओं में इनकी ड्यूटी लगा देते हैं। हमारे एग्जाम सेंटर पर मैं देने गया था एग्जाम आरपीएफ को, वहां भी एक आरपीएफ कांस्टेबल की ड्यूटी थी। इस प्रकार ड्यूटी वो लगा देते हैं, जो कि आपको कई बार संदिग्ध व्यक्ति जाते हैं, उन पर भी उनकी नजर रखनी पड़ती है कि इसमें कोई संदिग्ध तो नहीं है, कुछ विस्फोटक पदार्थ वगैरह तो नहीं लेके जा रहा। ये भी उनका काम होता है, निगरानी करना। ट्रेन एस्कॉर्ट ड्यूटी, दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि आरपीएफ कांस्टेबल वगैरह ट्रेन के अंदर ड्यूटी करते हैं, उसी को ही ट्रेन एस्कॉर्ट बोलते हैं। लंबी दूरी की ट्रेनों में सफर के दौरान ड्यूटी उनकी रहती है। कई बार आप देखते हैं आरपीएफ वगैरह घूमते रहते हैं, वो भी उनका ही ट्रेन एस्कॉर्ट ड्यूटी होती है। चेन स्टेचिंग या मोबाइल चोरी को रोकना। ट्रेन में जो मोबाइल चोरी वगैरह, कई बार आपको बताते हैं कि रात में मोबाइल यहाँ नहीं रखना है, 10 बजे के बाद में चार्जिंग में लगाकर नहीं छोड़ रहा है। ये भी उनका काम होता है कि मोबाइल चोरी ना हो। रात में कोच की चेकिंग करना होता है। आगे हम बात करते हैं महिला एवं बाल सुरक्षा महत्वपूर्ण। इसमें दोस्तों कई बार आपने देखे होंगे आरपीएफ कई बार ये कुछ ऑपरेशन चलाती है, जैसे कि मिशन मेरी सहेली, ऑपरेशन अन्य फरिश्ते, मानव तस्करी को रोकना, महिला हेल्पलाइन से जुड़ी कार्रवाई। कई बार इसमें छोटे बच्चे खो जाते हैं तो ट्रेन के माध्यम से उनको ले जाया जाता है कई बार दूर तक, तो उसको काम भी आरपीएफ का रोकना होता है, जो कि नन्हे फरिश्ते के अंतर्गत ये कार्य करते हैं। मानव तस्करी को रोकना, कई बार बच्चों को ये लोग ले जाते हैं, मतलब बच्चे भी इसमें बड़े बड़े सब आते हैं इसमें मानव तस्करी में, मतलब बेचा बेचा जाता है, वो खरीदा जाता है, तो उनकी मानव तस्करी की जाती है ट्रेन के द्वारा। वो उनका काम होता है रोकना। आगे हम बात करते हैं इसमें आरपीएफ किस कानून के तहत कार्रवाई करता है। सबसे अहम है ये, आरपीएफ एक्ट के तहत ये कार्रवाई करते हैं। आगे हम बात करते हैं एफआईआर दर्ज करना। आरपीएफ एफआईआर दर्ज करती है, लेकिन कुछ मामलों के अंतर्गत ही करती है, मैं आपको आगे बताऊंगा। चालान काटती है आरपीएफ कई बार, कुछ सामान की मतलब कोई चोरी वगैरह करता है उसका भी कुछ दंड वगैरह होता है, वो भी उनके चालान काटता है। संदिग्ध को लेकिन पकड़ने के बाद में लेकिन उसको कुछ जेल वेल में ले जाया जाएगा, तो वो काम जीआरपी ही करती है। आरपीएफ का काम उसको पकड़ना और जीआरपी को सुपुर्द करना होता है। आरपीएफ को इतना कोर्ट वगैरह में पेशी वगैरह नहीं जाते हैं वो। आगे हम बात करते हैं आरपीएफ को एफआईआर दर्ज करने का अधिकार होता है, लेकिन रेल की संपत्ति से जुड़े मामलों में। आरपीएफ केवल जो रेल संपत्ति से जुड़े मामले होते हैं उनमें ही आरपीएफ कार्रवाई करती है, जैसे कि कुछ रेलवे पटरी वगैरह चोरी हो गई, रेलवे का सामान चोरी कर लिया किसी ने, उनमें कुछ दो रहते हैं, रेलवे एक्ट और आरपीयूपी एक्ट के तहत वो कार्रवाई करते हैं। आगे हम बात करते हैं इसमें आपदा और इमरजेंसी ड्यूटी। कई बार आप देखते हैं ट्रेन दुर्घटना हो जाती है, कई बार ट्रेन पलट जाती है,
वहाँ पर काफ़ी भीड़ वगैरह इकट्ठी हो जाती है, वहाँ आग वगैरह लगती है, बम के थ्रेट वगैरह आते हैं, तो वहाँ पर भी आरपीएफ ही जाती है, जीआरपी भी जाती है, लेकिन आरपीएफ को मैं आपको मुख्यतः बता रहा हूँ, आरपीएफ की मुख्य ड्यूटी क्या क्या है। वहाँ पर भी आती, लेकिन ये ड्यूटी कई बार मतलब महीने में 1-2 महीने वही आती है, क्योंकि आपको मालूम है कि ट्रेन से दुर्घटना बहुत कम ही होती है। इसके बाद हम बात करते हैं आरपीएफ की ड्यूटी टाइमिंग क्या रहती है। दोस्तों, आरपीएफ की ड्यूटी 8 घंटे की शिफ्ट में ड्यूटी इसकी चलती है। ऐसा नहीं है कि आपको 8 घंटे के बाद मतलब कराया नहीं जाएगा, लेकिन वो कई विषम परिस्थितियों में आपको ड्यूटी 8 घंटे के बाद कराई जाती है, अन्यथा 8 घंटे की ड्यूटी आपकी फिक्स रहती है। आरपीएफ कांस्टेबल की पावर, दोस्तों जिस बंदे को अगर मतलब सुकून भी चाहिए नौकरी में और उसको वर्दी हथियार भी चाहिए, तो उसके लिए आरपीएफ की बेस्ट जॉब है। गिरफ्तारी का अधिकार होता है इसमें, रेलवे क्षेत्र में सीधा एक्शन। अगर रेलवे प्रीमिसेस में अगर कोई भी व्यक्ति जब भद्रता करता है, कोई भी गैर कानूनी हरकत करता है, तो उसको आप पकड़ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल की कुछ खास बातों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले केंद्र सरकार की नौकरी है और ये सीएपीएफ के अंडर भी आती है। सीएपीएफ को जितनी भी सुविधाएं मिलती हैं, वो सारी सुविधाएं आरपीएफ को भी मिलती हैं। उसकी एक्स्ट्रा भी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि रेलवे पास और मेडिकल की सुविधा। रेलवे पास केवल रेलवे वालों को ही मिलता है। तो मानो पावर आपको मैंने बता ही दिया है। प्रमोशन भी इसमें अच्छा खासा है, जो आरपीएफ कांस्टेबल से लगेंगे। वो आरपीएफ ऐसा है कि इसमें कुछ डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं 7 से 8 साल बाद, वो आप उसमें दे सकते हैं। इसमें कुछ चुनौतियां भी रहती हैं, जैसे कि लंबी ड्यूटी, लेकिन ये कई, मैंने बताया ना आपको, वैसे 8 घंटे ड्यूटी रहती है, लेकिन कुछ मेला आ गया, भीड़ भाड़ हो रही है, कुछ ट्रेन एक्सीडेंट हो गया है, उन विषम परिस्थितियों में उनकी ड्यूटी लगती है, नाइट ड्यूटी लगती है, लेकिन वो डेली नहीं लगती है। भीड़ों का दबाव, जैसे स्टेशन पर आप देखते हैं कई बार काफी भीड़ हो जाती है, उनका थोड़ा दबाव रहता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।